राजस्थान में विधानसभा चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी कांग्रेस को हटाकर अपनी वापसी लाएगी। तो ये सवाल जो है वो हर किसी के मन में है, लेकिन वो सवाल जनता पर डिपेंड करता है, क्योंकि कितना कुछ काम कौन सी सरकार ने किया है वो तो आपको बताएंगे ही। एमएलए का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी खंगालेंगे। और इस वक्त हम मौजूद है लालसोट विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया के खास शो विधानसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यहाँ के चुनावी गणित की भी। बात कर ले अगर 1980 से अब तक, तो यहाँ पर 6 बार कांग्रेस, 1 बार राजपा और 1 बार भाजपा का राज रहा। कितना कुछ काम यहाँ पर मौजूदा विधायक जो कि कांग्रेस से हैं, प्रसादी लाल मीणा, सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितना कुछ काम उन्होंने किया और कितना कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। क्योंकि जनता कितनी खुश है, कितने सपने और कितने विकास कार्य जो है उनके पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, ये सारी बातें आपसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आ पहुंचे हैं हम दौसा की लालसोट विधानसभा में। बात कर ले, राजस्थान का चुनावी पारा चरम पर है। क्या कहता है चुनावी रिपोर्ट कार्ड, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, चुनावी मुद्दे क्या कहते हैं, जनता की बातें क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, 5 सालों में कितना काम हुआ और कितना रह गया अधूरा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। दौसा की लालसोट विधानसभा में मौजूद है, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा और कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है। भाजपा से सबसे पहला सवाल यही होगा कि पिछले 20 सालों में बात करें, कांग्रेस भी आई, एनपीपी आई, लेकिन 2003 में भाजपा का भी एक बार कब्जा रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस की आपसी टक्कर होती है। यहाँ पर भाजपा क्यों कमजोर रही इतना? भाजपा का कमजोर रहने का कारण था कांग्रेस पार्टी की झूठी घोषणाओं के अंदर किसान गिरफ्त में आ गया। किसान ने कर्ज माफी के झूठे वादे के चक्कर में कांग्रेस की सरकार को वोट दे दिया और वो झूठी साबित हुई। 2018 में तो ऐसा हुआ, मानते हैं कि 2018 में वादा किया गया, वो कितना पूरा हुआ? कुछ पूरा हुआ, कुछ हद तक कुछ रह गया। लेकिन उससे पहले भी भाजपा सिर्फ 2003 में थी, उससे पहले नहीं थी। क्या कारण मानते हैं? 2003 में परिवर्तन लाना जरूरी था और उस टाइम पे मोदी लहर की वजह से मामला रहा और सब जगह यहाँ राजस्थान में। ये मानते हैं आप कि लहर के चलते भाजपा को वोट मिला, काम नहीं देख रही थी जनता? काम भी देख रही थी, परिवर्तन लाना था। चलिए, उससे पहले अगर इतने समय तक भाजपा का यहाँ पर नहीं रहा, भाजपा 2003 में आई, अभी कांग्रेस के विधायक का काम आप देख रहे हैं, मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। विधायक होता है तो काम कम करवा पाता है, लेकिन अगर खुद स्वास्थ्य मंत्री है, खुद मंत्री होने के बावजूद अपने क्षेत्र के कार्य थोड़े ज्यादा करवा सकते हैं। क्या मानेंगे, कितना काम हुआ और कितना रहे? मैडम देखो, सबसे पहले तो हमारे मंत्री जी है ना, 2.5 साल तो उद्योग मंत्री रहे हैं। आपको सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, सिंगल यूनिट किसी लेबर को, मजदूर को काम करने का एक भी यूनिट अगर लालसोट में आया है, 2.5 साल उद्योग मंत्री रहने के बाद भी इस लालसोट की धरती पे एक भी उद्योग नहीं आया। 2.5 साल पूरे हो गए, रहे 2.5 साल। इस 2.5 साल के अंदर, जैसे मैं अमराबाद ग्राम पंचायत का हूँ, मेरी अमराबाद ग्राम पंचायत में सिंगल एक ईंट भी लगी हो, एक ईंट भी, तो आप सामने हमारे पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं, अभी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, किसी का उद्घाटन करके अभी जो 2 महीने के अंदर ये गए हैं, तो 2 महीने के अंदर सिर्फ एक पत्थर खड़ा किया है और उस पत्थर के काला पत्थर लगाया है और यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ से स्कूल निकलेगी, यहाँ से हॉस्पिटल बनेगा, इसके सिवाय कोई विकास नहीं हुआ मैडम। तो देखिए, कह सकते हैं कि भाजपा या कांग्रेस की यहाँ पर लड़ाई है आपसी, लेकिन काम अगर कांग्रेस के विधायक का कर ले, कितना काम ऐसा हुआ विकास की चीजों में गिनते हैं? शिक्षा, पानी, बिजली और चिकित्सा। इनके मंत्री महोदय बनने के बाद में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है, प्रत्येक युवा नशे में डूब गया है। यहाँ इनके मंत्री बनने के बाद में इन्होंने जगह जगह अवैध दारू के ठेके खुलवा दिए हैं, जगह जगह गांव में इनकी दुकानें चल रही हैं। इतने नशीली चीज़ों के कारण युवा आज इनसे परेशान है और युवा नशे की लत लगा चुका है। देखिए, विकास के मुद्दे पर बात तृप्ति हम करने यहाँ पर पहुंचे, साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष आमने सामने इसलिए है क्योंकि इस विधानसभा का, लालसोट विधानसभा की जनता के मुद्दों पर विधायक ने कितना काम किया और कितना असफल रह गए। क्योंकि अभी तक बात भाजपा से हो रही थी, एक बार 2003 में भाजपा को मौका मिला, कहते हैं कर्जा माफी के चक्कर में कांग्रेस की बातों में आ गई जनता, लेकिन उससे पहले भी तो मौका था, 13 में भी मौका था, 8 में भी मौका था, क्यों भाजपा के साथ नहीं गई? सवाल भाजपा से दोबारा होगा, लेकिन कांग्रेस से जरा पूछिए, यहाँ से विधायक ही नहीं, जो उनके विधायक यहाँ से चुने गए हैं, वो मंत्री भी हैं, ऐसे में जो काम करवाए होंगे वो और भी ज्यादा डबल करवाए होंगे, क्योंकि जहाँ पर विधायक होते हैं सत्ता में कांग्रेस से, इस बार काम करवाना दोहरा हो जाता है, विकास यहाँ पर दोहरी स्थिति में हुआ होगा। पूछिए जरा कांग्रेस से। बिल्कुल, विपक्ष अगर ये कहता है कि जनता ने केवल नाम पर वोट दे दिए, काम नहीं देखा,
तो ऐसा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो पिछले 1980 से लेकर अब तक 6 बार जो है कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है। शुरुआत महिलाओं से ही करते हैं। कांग्रेस की लगातार यहाँ पर जीत भी हुई है। जो विधायक है वो खुद मंत्री हैं, तो कह सकते हैं इस जगह पर तो विकास की गंगा बह जानी चाहिए थी। क्या कहेंगे, कितना कुछ विकास है? अगर ये आप माने कि गंगा नहीं बही तो विधायक 6 बार कैसे जीता? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। सेकंड, अगर जो विधायक है, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो किया है वह उसका फ़ायदा हर बीजेपी कांग्रेस नहीं, हर गरीब और हर पैसे वाला उसका एक उपयोग में ले रहा है, उसकी योजनाओं का वर्क में ले रहा है। कहा था कि भाई विकास की गंगा भई है, वो सच है? बिल्कुल सच है। चलिए विकास की गंगा को जरा लिस्ट में बात कर लेते हैं। कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ? कांग्रेस के पास में इतना बड़ा अंतराल, कह सकते हैं इतने अंतराल में तो कितनी योजनाएं आई होंगी, पूरी हुई होंगी। इस जगह की अगर लालसोट की बात करूँ तो कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम अगर पिछले 50 साल का कार्यकाल सभी सरकारों का और इस बार का माननीय गहलोत साहब की सरकार का कार्यकाल, इसकी अगर तुलना करें तो भी इस बार का कार्यकाल पिछले 50 साल की तुलना से कहीं ज़्यादा है। काम अगर मैं लिस्ट में जानना चाहूँ तो क्या कुछ हुआ है? लिस्ट में आप बताइए, ऐसा कोई क्षेत्र हमारे उसमें नहीं रहा जनहित का जो किसान से लेके आखिरी 0 से लेके 100 तक के लेवल के बैठे व्यक्ति के क्षेत्र के लिए सुविधाएं या उसको लाभ नहीं मिला हो। हमारे बिजली के क्षेत्र में देखिए आप, 2000 यूनिट किसानों को माफ़, घरों में 100 यूनिट बिजली की माफ़। उद्योगों में हमको, हमारे यहाँ 2 फूड पार्क हुए जब उद्योग मंत्री बने, तो 50-60 बीघा का, 300 बीघा का एक और एक निजरना में फूड पार्क। कुछ में लिटिगेशन कोई लेके आए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कितने काम यहाँ पर हुए हैं वो जरा और जान लेते हैं। लिस्ट यहाँ पर और भी लंबी होनी चाहिए कांग्रेस के कामों की। और कौन से काम यहाँ पर कांग्रेस ने किए? क्योंकि जब भाजपा से सवाल किया गया तो भाजपा ने आरोप लगाया कि कुछ भी काम नहीं हुआ। मैडम, 1985 में पहली बार जब प्रसाद लाल जी यहाँ विधायक बने, उससे पहले लालसोट के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली किसी घर में नहीं पहुंची। आज पूरे ग्रामीण इलाकों में बिजली की पूरी व्यवस्था है, हर घर को नल से जोड़ा गया है। विपक्ष ये कहता है, पहली बात तो विपक्ष के पास यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। जो विकास कार्य हुए, यहाँ चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, सब चीज़ में लालसोट हमेशा अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। चलिए, जब जवाब आ रहा था कुछ प्रतिक्रिया आ रही थी, क्या कहेंगे और कौन से काम है जो यहाँ पर हुआ है? चलिए शिक्षा के क्षेत्र में बता दीजिए, क्योंकि उद्योग हुआ, मूलभूत सुविधाएं, उसको लेकर तो बोल चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मानचित्र पे लालसोट विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेज, सबसे ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सबसे ज़्यादा फैकल्टी लालसोट विधानसभा क्षेत्र में। इस बात को विपक्ष भी मानेगा। तो आप कहते हैं जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं उन पर एक आरोप है कि फैकल्टीज नहीं है, तो लालसोट में है 100% फैकल्टीज है। आपका काम है, कल ही आप सारी कॉलेज और स्कूलों में जाओ और तलाश करो, और यदि ऐसा है तो आप प्रश्न करो। देखिए रिम्पल, जिस चीज़ को लेकर हमेशा हम सवाल करते हैं कि भाई विकास कितना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर, कांग्रेस की जो वापसी रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। 6 बार लगातार कांग्रेस जीती है। तो ऐसे में जो ये कहा गया था कि विकास भी बहुत सारा होना चाहिए, तो उसकी जो लिस्ट है, एक बड़ी सारी लिस्ट मुझे सुनाई दी है, चाहे वो उद्योग को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, या मूलभूत सुविधाएं, बिजली और पानी को लेकर हो। बीजेपी से जब सवाल किया गया तो पहला सवाल पर जवाब यही था कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। तो जरा उनसे पूछिए, अगर विकास नहीं हुआ तो ये जो सारे काम अभी कांग्रेस ने गिनवाए, क्या नकारेंगे उन काम को? लालसोट में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम नहीं हुआ? सबसे बड़ी ज़रूरत तो यहाँ पर है कि पहली बात, प्रशासन जो है वो प्रशासनिक अमला टाइट होना चाहिए। ये विकास कार्य अपनी जगह चलते हैं, इतने बड़े पावर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पास बहुत कुछ है विकास करवाने के लिए निश्चित रूप से, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे जनता प्रभावित होती है। ये स्थितियां हैं कि शहर के अंदर बेतरतीब अतिक्रमण और ख़राब यातायात व्यवस्था के चलते लोग मरते हैं ट्रक के ट्रोले के नीचे आकर के, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल है उनमें स्टाफ भी बराबर है, स्कूलें हैं उनमें शिक्षक बराबर है, तो फिर कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई जो विकास की अभी तक कमी खल रही है लालसोट? जो स्टाफ है चिकित्सा केंद्र पे, पूरा स्टाफ नहीं है। डॉक्टर अपने घरों पर बैठकर दुकानें चलाते हैं, डॉक्टर बैठता नहीं है, मरीज आते हैं, उनको जो कह रखे कि बाहर से आप कोई जांच नहीं कराएंगे। कांग्रेस जो दावा कर रही है वो झूठ माना जाए? एकदम साफ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप देखिए कितना, जो हॉस्पिटल कह रहे हैं 35-40 डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ 5 डॉक्टर आपको समय पर नहीं मिलेंगे। माँ बहन बेटी आती हैं वो। अगर विकास के ही मुद्दे हैं तो भाजपा से अगर जानना चाहे कि भाजपा के विकास के मुद्दे कौन से हैं? आपने कहा कि 2018 में एक तरह से कह सकते हैं कि
उनको बहलाया गया, पुस्ताया गया कि कर्जा माफी का जो बहाना दिया गया, लेकिन 2003 के बाद तो और मौका था, वो बीच में क्यों नहीं भाजपा हथिया पाई इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार बनी, हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उस टाइम भी यहाँ पर लालसोट में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। मानते हैं कि अपनी सरकार में काम जरूर होता है। अगर आप ये मान रहे हैं तो अभी जो काम गिनाए गए उधर से विकास के, उनमें से क्या एक भी काम एक्सेप्ट नहीं करते जो? वो सब कागजों के विकास है, और पिछले 2 महीनों में लगातार इन्होंने कागजी घोषणाएं की है। इसके अलावा आज देखें, जो हॉस्पिटल के निर्माण की बात करते हैं, आज तक वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। और जितने भी ये निर्माण है, आज नर्सिंग कॉलेज की बात करते हैं, नर्सिंग कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है, पिछले 6 महीने से चल रहा है, आज तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं की। देखिए तृप्ति, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, लगातार जारी है। ये कह सकते हैं इधर से अभी आमने सामने की लड़ाई है, ये कहीं और की नहीं है, बयानबाजी की बात नहीं है। यहीं पे कहा गया कि कांग्रेस की जो योजनाएं धरातल पर काम कर रही है, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, बिजली को लेकर हो, गैस सिलेंडर को लेकर हो, और यहाँ पर जो विधायक का कामकाज है वो भी कहीं अच्छा है, विकास यहाँ पर हुआ है लालसोट में। और इधर जब भाजपा से जवाब लिया गया तो भाजपा की प्रतिक्रिया कुछ और है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। जब सरकार यहाँ पर भाजपा की आई थी तब भाजपा की सरकार में यहाँ पर काम हुआ, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाया। एक तरफा बात तो यहाँ पर कर ली। अब कांग्रेस से वो मुद्दे जरा जान लीजिए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ये नकार रहे विकास होने के लिए, कि कागजी घोषणाएं तो हुई है पर धरातल पर वो चीजें लागू नहीं हुई है, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल, यहाँ पर फर्स्ट इंडिया का एक उद्देश्य है डिंपल की, जब दोनों पार्टियां आमने सामने होती हैं, तीनों पार्टियां आमने सामने होती है, तो सवाल भी यही हो, जवाब भी यही मिले। तो जब यहाँ पर जवाब ये मिला था कि भाई बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, तो उसका एक सवाल, एक आरोप जो है वो भाजपा की ओर से आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि चिकित्सा सेवाओं को लेकर जितनी भी बातें आपने कही है वो झूठी हैं, धरातल पर कुछ नहीं। क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वोटर वोट देता है किस लिए देता है कि सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र के अंदर उसका काम हो। हर वोटर एक ही आधारभूत ढांचे खड़े हों उसके। इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं हुआ। आज ऐसा अभूतपूर्व काम हुआ है, चारों तरफ हमारा लालसोट का नाम प्रसिद्ध हो गया। माननीय मंत्री जी की देन से यहाँ पे ITI कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज और उसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और जिला लेवल का ऐसा हॉस्पिटल बनाया, जो जिला नहीं होते हुए भी ऐसा हॉस्पिटल बनाया जिसके अंदर 55 डॉक्टर हमेशा बैठे रहेंगे, और 62 पंचायतें और 90 से ऊपर हमारे यहाँ CHC, PHC स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। तो इतना अभूतपूर्व विकास हुआ है जिसकी 50 साल तक भी गणना नहीं कर सकती है। जब विकास इतना हुआ है कि भाई गिनने में नहीं आ रहा, इतनी सारी PSC, CSC की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कॉलेजेस की बात करें, तो लगातार भाजपा क्यों घेर रही है कांग्रेस को? क्यों उनके पास में वो मुद्दे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ विकास नहीं हुआ? क्यों आपकी बातों पर हामी नहीं भर रही कि भाई ये काम हुआ है? देखो, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में देख लो चाहे राजस्थान में देख लो, एक जुमलेबाज पार्टी के तौर पे जनता ने उनको नकार दिया है। गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में अच्छा विकास हुआ है। तो आपने दोनों की बातें यहाँ पर सुनी, भाजपा लगातार जो यहाँ पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस लगातार कह रही काम हुआ है। क्या कहेंगे, कौन सही बोल रहा है? काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जो काम हुआ है ना, कोई भी भवन बना है तो वो भवन गिरेगा, 2-4 साल में गिरेगा। कोई भी डॉक्टर उस भवन में रहने लायक नहीं है। चलिए डिंपल, कह सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत जब की ना, तो एक चीज तो साफ तौर पर सामने आई है। भाजपा जब कांग्रेस के लिए ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो कांग्रेस अपनी पूरी फेरिस्त लिस्ट दिखा देती है कि भाई ये काम हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। वो आधारभूत ढांचे की जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उस ढांचे में एक भी पिलर ऐसा नहीं बचा जो नहीं हुआ हो, सारे ही काम हुए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है जनता के मुद्दे जानना, जनता के दिल में आखिर क्या है। क्या लालसोट की जनता खुश है मौजूदा विधायक से? क्योंकि अगर खुश नहीं है तो आगे जो तस्वीर है वो सभी के सामने साफ हो जाएगी, और अगर खुश है तो भी तस्वीर जो है वो आगे साफ हो जाएगी। यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है वो जान लिया, लेकिन अब आगे और क्या काम होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे क्या है जो अधूरे रह गए, अछूते रह गए, वो भी जानेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने, आखिरी फैसला जनता का होगा। जनता के मुद्दों पर किसने काम किया, 5 साल में बारीकी से जनता ने ऑब्जर्व किया है, इस चीज को विश्लेषण किया है कि कितने काम हो गए और कितने अधूरे रह गए। सत्ता में आने से पहले जनता से जो वादे किए जाते हैं, सत्ता में बैठने के बाद वो वादे पूरे कितने होते हैं। 70% काम तो सरकारें कर देती है, लेकिन 30% काम जो छूट जाते हैं, जनता उम्मीद करती है उन्हीं सरकारों से, उन्हीं विधायकों से कि वो काम भी जनता के पूरे हों, चाहे वो विकास को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, या
फिर और कोई समस्या हो जो कि क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। अभी तक यहाँ पर बात हो रही थी राजनीतिक मुद्दों पर, कौन जीता कौन हारा, किसके मुद्दे में कितना दम था और कौन रह गया काम करने में अधूरा। लेकिन अब बात होगी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर लालसोट विधानसभा की जनता क्या चाहती है, क्योंकि ये जो समर्थक आप देख रहे हैं ये सिर्फ समर्थक नहीं है, लालसोट की जनता भी है, आम जन भी है लालसोट का। राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई और पार्टी, ऊपर उठकर सिर्फ बात वो करे कि कौन सा मुद्दा जिसको लेकर लालसोट में विकास होना चाहिए, सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार राजनीतिक बातें यहाँ पर की, कौन सी पार्टी कब जीती, क्या कुछ लूप होल्स रह गए, दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई, क्या कुछ कमी रह गई, सारी बातें जानी। साथ में जाना एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर जो एमएलए है, मौजूदा विधायक है, क्या कुछ काम किया, जनता खुश है या नहीं है, क्योंकि अगर खुश नहीं है तो आगे तस्वीर पता चल जाएगी क्या रही है। लेकिन कितना कुछ काम किया और जितना काम किया उसमें कितना कुछ रह गया, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि डिम्पल, कुछ वादे और कुछ बातें जो हैं राजनीतिक वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें और वादे दोनों ही रह जाते हैं। कौन से काम रह गए, कौन से अधूरे हैं, और आगे आने वाला विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई थर्ड पार्टी का हो, लेकिन उसके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए कि जो भी आगे 2023 में विधायक बने वो लालसोट में आखिर कौन से विकास करवाए। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, सही कहा आपने। अभी तक राजनीतिक मुद्दों पर तो बात हो गई, चुनावी मुद्दों पर बात हो गई, लेकिन अब जरा वो मुद्दे जान लेते हैं जो लालसोट विधानसभा की जनता चाहती है। क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए, विधायक कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं 2 बार टंकी भी छोड़ चुकी हूँ, चांद सेन सरपंच से 2 बार टंकी भी छोड़ चुकी हूँ और अतिक्रमण नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान देती है। मुद्दों पर काम होना चाहिए, और मुद्दे बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए लालसोट। और मुद्दे है, यहाँ के मंत्री जी वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है, पास में हॉस्पिटल आप जाकर देखेंगे तो एक्सरा की मशीन में चूहे मरे पड़े हैं। अपने प्राइवेट कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को प्राइवेट में अगर सोनोग्राफी करानी है तो जाइए प्राइवेट में, एक्सरा कराना है तो जाइए, किसी गरीब को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ का चिकित्सा मंत्री होते हैं वो लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे सबसे पहले तो जनता सुरक्षित होनी चाहिए विधानसभा क्षेत्र लालसोट की। मैं आपको बताऊं कि इस 18 से लेकर 23 तक 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसमें लगभग 650 चोरियां की एफआईआर लॉन्च होगी थानों में, जिसमें स्वयं मंत्री जी तक की चोरी होगी। मंडावरी में हमारे एक मंडी में कम से कम 13 तालों के टूटे हैं, आदमी एक भी सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकता। शासन को लेकर काम होना चाहिए, क्या मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए। मेन तो लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर पे काम होना चाहिए, मुद्दा जिस पर काम कर रहे हैं लोग। नहीं, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, यहाँ से मांग और पूछना चाहेंगे, लालसोट की जनता क्या चाहती है, क्या विकास। लालसोट की जनता सबसे पहले तो सुरक्षा चाहती है। यहाँ पर जो करप्शन और क्राइम, 2 चीजों का सबसे ज्यादा बोलबाला है, करप्शन और क्राइम। कौन सा काम है जो लालसोट में होना चाहिए आज की तारीख में विकास के नाम? विकास के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया और कोई काम नहीं किया। और मेन काम था जल जीवन मिशन योजना का, उसको केवल कागजों में पूर्ति कर दिया है। नलों से केवल हवा आ रही है, ना कि पानी आ रहा है। पानी बताइए, मुद्दा कौन सा जिसको लेकर? देखिए, एक मुद्दा विशेष है पेयजल का और बांधों से सिंचाई होने का, जिसको कहते हैं ईआरसीपी। ईआरसीपी के लिए जब यहाँ के लोकल विधायक से मांग की जाती है तो वो बदसलूकी करके उस मुद्दे को टाल जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार उसके लिए सहायता तैयार करके बैठी हुई है और जिले के बांधों को डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ये लोग एंटर नहीं। पानी की समस्या, यहाँ से कोई मांग? मैडम, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लालसोट के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसे वार्ड है जिसके अंदर साल भर से पानी नहीं आया। यहाँ से बताइए कौन सी मांग? लाइट की सबसे सारी रात लाइट काटी जाती है। कटौती को लेकर समस्या है, कौन सी मांग? 3 या 4 घंटे से लाइट आती है, जो भी कट के आती है। सबसे बड़ी समस्या लाइट की आ रही है। चलिए, मुद्दा बताइए, यहाँ से कोई मांग बताना चाहेगा लालसोट? भ्रष्टाचार मुक्त लालसोट चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए लालसोट में। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का मुद्दा है यहाँ पे। मैडम, मैं पेपर लीक से परेशान हूँ। मैं बार एग्जाम देता हूँ, लेकिन बार पेपर अच्छा होता है, लेकिन पेपर एग्जाम रद्द हो जाता है। मुद्दा तो भूमाफियाओं को हटाओ। कोई मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? भूमाफियाओं को हटाओ। क्या कहेंगे यहाँ पर, कोई एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए, एक लाइन में जवाब। आज तक रेल चालू नहीं हुई है और इंजन ऐसे कैसे और कोई मुद्दा? बस सबसे बड़ा है ईआरसीपी का भी है हमारे लालसोट में, जो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जो हम लालसोट की जनता। चलिए, और बताइए कोई और मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। काम सारे हुए हैं, सारे हुए हैं, तो ये सारे मुद्दे क्या हैं, क्या कहेंगे, गृहिणी होने के तौर पर क्या कहेंगी, कोई ऐसा मुद्दा जो यहाँ की महिलाएं परेशान हो और आप सरकार के सामने रखें कि काम होना चाहिए?
यहाँ की महिलाएं कोई परेशान नहीं है, ये केवल इनकी पार्टी वाली बात करते हैं। बाकी महिलाएं कहीं भी कोई परेशान, अगर महिलाएं परेशान होती तो यहाँ से जो अभी विधायक हैं माननीय प्रसाद लाल जी मीणा, तो वो 6 बार विधायक कैसे? इतने सारे मुद्दे सामने से गिनवाए गए, क्या सारे वो मुद्दे झूठे? क्या कहेंगे, यहाँ पर लालसोट में सारी चीजें हैं जो हो चुकी हैं? बिल्कुल हुई है लालसोट में ऐसी सभी सुविधा है, ऐसे हॉस्पिटल खोला है। चलिए, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सी तकलीफें हैं, कौन सी परेशानियां हैं जो आगे पता होनी चाहिए? माफिया राज है, भाई भतीजावाद है, एक ही आदमी के ऊपर पूरे उससे नाराज है पूरी जनता। और यहाँ पे जहाँ पे हॉस्पिटल खोल रहे हैं वहाँ पे जमीन की खरीद फरोख्त करके उसको बेच रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे आप, कोई मुद्दा यहाँ पर? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि EWS बच्चों को जो ITI और पॉलिटेक्निक में छात्रवृत्ति दे, जिससे वो गरीब भी अपना जीवन चला सके। सुख शांति होनी चाहिए बस। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पर कोई ऐसा काम जो कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर होना बहुत जरूरी है? मैं 2019 से स्कूटी के लिए यहाँ पे विधायक जी के पास बहुत बार जाके आया, लेकिन मुझे अभी तक स्कूटी नहीं मिली। मेरा सभी से ये कहना है कि मैंने कलेक्ट्रेट ऑफिस लाइसेंस तक बना लिया और मेरे पास सर्टिफिकेट बोनापन का था, तो वहाँ पे अधिकारी बोले कि लोकोमोटर्स का बनाना है तो वो भी बना लिया, लेकिन हमारे विधायक जी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं सुनवाई और हमें नया चेहरा चाहिए। क्या कहेंगे, कोई काम बचा है यहाँ पर? कांग्रेस ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जो धरातल से लेकर के अब तक जारी है। पर एक चीज तो साफ है, ये जो तस्वीर है वो ये है कि जहाँ पर भी हम जाते हैं तो जिस भी पार्टी का विधायक होता है उस पार्टी के पास में कोई भी काम नहीं होता गिनवाने के लिए। उनका कहना है कि पिछले 70 सालों में, पिछले 50 सालों में इतना काम कभी नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ। तो फिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष के पास में इतने सारे मुद्दे होते हैं गिनवाने के लिए? या तो वो आरोप है, लेकिन आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पानी को लेकर, बिजली को लेकर और चिकित्सा सेवाओं को लेकर बहुत सी मांगे यहाँ पर रखी। तो क्या वो झूठ है? लेकिन यहाँ पर पार्टीबाजी ना करके बात कर लेते हैं आम जनता की, क्योंकि वो जनता जो उम्मीदों से वोट तो देती है आगे, लेकिन जब उसका काम पूरा नहीं होता तो निराश भी उतनी होती है। विधायक कोई भी आए, पार्टी किसी की भी आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, लेकिन जनता के लिए काम करना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। दौसा की लालसोट विधानसभा में हम आए और यहाँ के पक्ष और विपक्ष दोनों से बातचीत करें और वो मुद्दे भी जाने, चाहे करप्शन को लेकर हो, पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या चिकित्सा को लेकर हो। ये वो मुद्दे हैं जिसकी उम्मीद में रात अकरी है जनता की, आखिर कौन इन पर काम करेगा। जिनको वोट देकर बैठाया है, सत्ता आसीन लोगों से उम्मीद करती है कि इन मुद्दों पर काम हो ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, चाहे विधायक कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए। और ये सुखद तस्वीर ही थी कि जब पहले बात करी हमने शो के पहले हाफ में, तब वो बातें सामने आई कि राजनीतिक मुद्दे कौन से हैं। भाजपा ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने किया। लेकिन शो के दूसरे हाफ में लालसोट का आमजन आखिर क्या चाहता है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के वो मुद्दे भी सामने आए। लेकिन लालसोट के लिए अभी हमारा सफर यहीं खत्म होता है, बढ़ते आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।